तब मुझे यहाँ घर जब आती हूँ तब पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं उसको फ़ोन करके बोलती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या किया जाए बताओ। बोलता है मेरे बच्चे का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, मैं जल्दी आऊँगा और ले जाऊँगा तुम दोनों को। तो सर बस उसका कहना ही रह गया फ़ोन पे। बस मेरे से कहता था आऊँगा आऊँगा, बस आया नहीं। फिर कुछ दिन में पता चलता है डोगरा रेजिमेंट से एक लेटर आता है सर मेरे पास, उसमें लिखा होता है कि देशराज, क्या आपको पता है कि देशराज पहले से ही शादीशुदा है? इसकी जानकारी है आपको? सर उस दिन मेरा पैरों तले ज़मीन खिसक गई सर, जब मुझे ये पता चला कि ये पहले से ही शादीशुदा है ऑलरेडी और इसने मुझसे दूसरी शादी की है। सर मैंने इतना ज़्यादा मैं इतनी दुखी हुई। उस समय मैं प्रेग्नेंट भी थी, 2-2.5 महीने का बच्चा था मेरे पेट में। उस समय मैं अब क्या करती मैं अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं सोचती थी इसके साथ चली जाऊंगी। फिर मैंने इससे फ़ोन करके इससे पूछा, तुमने इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे दिया? आप 55 गुलाब का फूल दिया और इतना प्यार में पागल हो गई कि उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं किया आपने कि ये कैसा है, कहाँ का, इसका बैकग्राउंड क्या है, और आपने शादी करने, सब कुछ करने के लिए उसके साथ राज़ी हो गई। सर प्यार इतना ज़्यादा दिखाया ना उस समय, कहते हैं ना कि जब इंसान प्यार दिखाता है तो इंसान अंधा हो जाता है। बस मैं भी उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मुझे लगा सच में ये रहना इसके साथ है शादी करके। तो ये अगर मेरे से इतना प्यार करता है, मुझे छोड़ेगा नहीं, तो फिर शादी इसीलिए कर ली मैंने ना कि मुझे उस पर विश्वास था, भरोसा था। मुझे नहीं पता था कि ये आगे चल के धोखा दे देगा, मेरे साथ इतना बड़ा छल करेगा ये। हो सकता है उसकी शादी हुई ना हो, आपको छोड़ना चाहता हो और फिर शादी का ड्रामा कर रहा हो कि मेरी शादी हुई है। नहीं सर, शादी डोगरा रेजिमेंट से जो लेटर आया उसमें लिखा हुआ था कि ये पहले से ही शादीशुदा है। उसके बाद चीज़ें बहुत आगे तक गई हैं सर। उसके बाद फिर जब मैंने उससे पूछा तो उसने खुद बोला कि मतलब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझे छोड़ देती। उसकी बीवी से कभी बात हुई? नहीं सर, मेरी बातचीत नहीं हुई है। अभी जब पुलिस चौकी में मैंने इसके खिलाफ़ केस किया तब पुलिस द्वारा ये बुलाया गया था यहाँ पे कोतवाली नगर में, तो आया था अपनी बीवी के साथ। यहाँ पे आया था? हाँ, और मास्क लगा के आया था, मास्क तो उतारा नहीं इसने। अभी क्या बोल रहा है? तो सर फिर वही है कि जब ये आया नहीं, जब मैंने इससे पूछा तब भी मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार थी सर, क्योंकि मेरे पास बच्चा था। मैं जाती कहाँ, मैं घर पे बोझ नहीं बनना चाहती थी कि एक बच्चा लेके मैं अपने घर में बैठ जाऊँ। मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को तो मतलब वो दुख ना झेलना पड़े, बाप का साया उसके ऊपर हो। लेकिन मुझे क्या पता था सर कि ये आएगा ही नहीं। मुझे अगर आगे की हिस्ट्री पता होती, मतलब ये इसका फ्यूचर पता होता कि ये होना है मेरे साथ, कि मुझे अकेले ही पालना पड़ेगा बच्चा, तो मैं क्यों सर, मैं एक बच्चे की ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं करती जिस तरह से इसने कर दिया। अभी क्या बीत रही है आपके ऊपर? अभी कैसे आगे ज़िंदगी आपकी चलेगी? सर ज़िंदगी कैसे, जो किया है उसको सज़ा दिलानी है मुझे सर, और जो एक बच्चा है उसकी कोई गलती नहीं है सर, उसको भी मुझे उसका हक दिलाना है। बस इसीलिए आप लोगों की हेल्प चाहिए, आप लोगों से और लोगों से मदद चाहिए सर। उसके बाद सर फिर जब मैंने उसका वेट किया, इंतज़ार किया, नहीं आया, फ़ोन पे गालियाँ देता था सर। जब मैं फ़ोन ना उठाऊँ, मैं करती फ़ोन तो नहीं उठाता, वो करे तो उसका मतलब ये था कि तुम तुरंत मेरा फ़ोन उठा लो। सर गंदी गंदी गालियाँ, इतनी ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ, मतलब उसमें ऐसा रहता था कि अगर मैं इसके पास होती तो ये मार देता मुझे। तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, तेरा गला काट दूंगा, इस तरह की वीडियो है मेरे पास, वीडियो नहीं ऑडियो है मेरे पास। और वीडियो सर इसने भेज रखी है, फौज की ड्रेस में मना होता है वीडियो नहीं भेजना आपको। इसने गोली चलाते हुए वीडियो भेजी मुझे, और उसमें बोल भी रहा है कि मेरी बीवी सोनम, और एक वीडियो और है, और भी फौज के बहुत सारे वीडियो भेजे जो मेरे से संबंधित नहीं है, तो मैंने उसको नहीं दिए उनको, जिनको भी दिया मैंने ये चलाने के लिए। अच्छा, अभी आप कैसा चाहती हैं हम लोगों से हेल्प? क्या जैसे आपके बच्चे को कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो उसी का है ना? हाँ सर, बच्चा उसका और मेरा है। उसके बाद सर फिर मैंने उससे पूछा कि मैं, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ केस कर दूंगी। बोलता है कि जा, जिस थाने में तुझे केस करना है कर दे, जिस कोर्ट में जाना है और जिसकी हेल्प लेनी है ले जाके, ऐसे बोलता है सर। उसको कानून का भी डर नहीं सर। उसके बाद सर फिर मैंने कंप्लेन कर दी इसकी 2021 में। पुलिस में गई तो पुलिस में बहुत टाइम लगाया इन्होंने, फिर दौड़ भाग करके बहुत टाइम बाद, कम से कम 3-4 महीने बाद मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद सर अब केस चल रहा है मेरा कोर्ट कचहरी में, वहाँ पे भी बस कुछ हो नहीं रहा है सर। बस जाती हूँ, चप्पल घिसती है मेरी, और कुछ नहीं। अभी कल ही गई थी मैं, तो कल भी यही हुआ, गवाही हुई मेरे भाई की, और बस यही है। क्या आपको लग रहा है कि न्याय आपको मिल पाएगा? क्योंकि ऐसे मामले तमाम फाइलों में दबी हुई हैं, कुछ पता नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं, कितने अपनी जान दे देती हैं, कितनों का पता नहीं लगता है कहाँ पे चले जाते हैं, गायब हो जाती हैं। सर मुझे न्याय क्यों नहीं मिलेगा? मैं आप लोग की हेल्प क्यों ले रही हूँ? मैं क्यों नहीं, जहाँ तक तो सर पूरी मुझे कोशिश जाना करेंगे होगा सर, मुझे जहाँ तक जाना होगा, योगी जी तक जाना होगा, मैं अपने सीएम योगी जी तक भी जाऊँगी। और अगर पीएम के पास मिलना हुआ तो वहाँ तक भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। और ये जहाँ रहता है मैं वहाँ पे भी आज जाने वाली हूँ, बस कुछ दिन में मैं वहाँ पे भी जाऊँगी जहाँ इसका घर है, हिमाचल में।
पूरी मैं जितनी कोशिश करनी है सर मैं करूँगी, क्योंकि मेरे पास सबूत है, और जब सबूत है तो मुझे क्यों नहीं न्याय मिलेगा। एक बच्चा है 5 साल का, उसकी क्या गलती है? सबसे बड़ा सबूत तो वही है, 5 साल का बच्चा मेरा। क्या कानूनी तौर पे आप रहना चाहती हैं उनके साथ? अगर कानून बोले, ये कोर्ट बोले कि आप इन्हीं के साथ रहिए, बाद में वो कह दे कि हाँ हम इनको रखना चाहते हैं, तो क्या आप रहना चाहेंगी? सर 5 साल हो गए मेरे बच्चे को देखा नहीं, मेरे बच्चे का फेस तक नहीं देखा इसने। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तब इसने सिर्फ फ़ोन पे बात की मुझसे कि मैं क्या हुआ, कैसी वो गालियाँ देता, गंदी गंदी गालियाँ देता। मेरे बच्चे पेट में बच्चा था सर, ये मुझे गंदी गंदी गालियाँ देता था, पेट में बच्चा था, और मैं इतनी दुखी थी उस समय। मेरा सच में सर मेरा मन करता था मैं मर जाऊँ, कभी कभी दिल इतना करता था, मैं मतलब एकदम मजबूर हो चुकी थी। जब मैं अपने घर में बैठी थी, मतलब एक वो होता है ना, एक शर्म होती है, एक शर्म जैसा फील होता है कि अगल बगल के लोग क्या सोच रहे हैं कि बच्चा लेके मैं बैठ गई हूँ घर में, पेट में बच्चा लेके, और पति एक बार भी आया नहीं मेरा। तो वो सिचुएशन मुझे पता है सर, मैंने रो रो के कैसे काटा है ना, ये 5 साल मैंने इतना रोया है ना, मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से मैंने ज़िंदगी काटी है। और 5 साल का मेरा बच्चा अभी, वो भी मतलब वो मुझे पापा मम्मी कहता है, वो सब देखता है सर। जब मैं रोती हूँ ना तो वो मुझे चुप करवाता है और कहता है मेरा पापा गंदा है, वो खुद बोलता है अपने मुंह से सर। वो कभी कभी रिकॉर्डिंग जैसे मैं सुनती हूँ कि वो मुझे गालियाँ दे रहा है, वो सब सुनता रहता है। अभी आप अपने घर पे रहते, मायके में रहती हैं या कहीं रूम वूम लेके रहती हैं? सर मैं अपने घर वालों के साथ रहती हूँ, अपनी मम्मी के साथ। मेरे पापा नहीं है, पापा मेरे 2017 में एक्सपायर हो गए थे, और मम्मी को पैरालाइज़ हो गया है। सब यही सब टेंशन की वजह से सर, उनको पैरालाइज़ हो गया है, और अब उनकी भी सिचुएशन सही नहीं है सर। मैं कब तक मतलब माँ बाप जब तक रहते हैं तब तक, लेकिन उसके बाद क्या। इसीलिए सर अब मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, और अगर न्याय नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा सर। पर मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय मुझे मिलकर रहेगा, इतना मुझे पूरा भरोसा। हमारे सीएम योगी इतने अच्छे हैं कि अगर उन तक ये खबर पहुंचेगी तो वो ज़रूर मेरे साथ न्याय करेंगे सर, क्योंकि मेरे पास सबूत है सर। अगर कोई सबूत ना होता, अगर लगता कि मैं मतलब झूठी हूँ, तो मुझे लगता कि नहीं, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। पर जब सबूत है मेरे पास तो मुझे न्याय क्यों नहीं मिलेगा सर। यहाँ तो सबूत देखते हैं ना, तो सबूत मेरे पास है, मुझे न्याय मिलेगा। और मैं चाहती हूँ इस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले सर, कि ऐसा कोई भी हो, वो सर फौजी हो के एक देश का रक्षक जब इस तरह से भक्षक बन जाए, किसी लड़की की, किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, इज्जत लूट ले उसकी, तो क्या कहा जाएगा उसको। किसी फौजी को क्या यही सिखाया जाता है सर? इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए सर, क्योंकि इसने मतलब फ़ौज की कितनी सारी वीडियो इसने लीक की है सर। गोली चलाते हुए ये मेरा नाम ले रहा है, वो सब मैं आपने देखी है कि नहीं देखी है वीडियो, मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो। इस तरह से ये ले रहा है, और ड्यूटी पर है, ये गाड़ी पे बैठा हुआ है, वहाँ पे सोनम आई लव यू चिल्ला रहा है सर, ड्रेस में ये। तो ये क्या एक फ़ौजी को ये लागू है? अभी आसपास के लोग भी ताने मारते होंगे सर, बहुत सारी चीज़ें होती है, ताने की बात नहीं है, कोई मुंह पे नहीं बोलता आके, पर अपने अंदर अपने लोग बातें तो बहुत करते हैं ना सर। मुझे तो सच में बता रही हूँ सर कि मुझे पहले बहुत शर्म आती थी, मेरा दिल नहीं करता था कि मैं घर से निकलूं, बहुत ज़्यादा शर्म आती थी कि एक बच्चा लेके मैं क्या करूं मैं। ऊपर से मेरे बच्चे की प्रॉब्लम भी थी, उसके पैरों में दिक्कत थी। मैंने इस आदमी से बताया भी कि मेरे बच्चे की दिक्कत है, आ जाओ इलाज करवाते हैं इसका लखनऊ में, अच्छे डॉक्टर को करवाते, सही हो जाएगा, ये डॉक्टर बोला था सही हो जाएगा। लेकिन मैं इसके आगे हाथ पैर जोड़ती रही सर, ये आया नहीं। ऐसे क्या हुआ बच्चे को? बच्चे के पैरों में थोड़ा सा टेढ़ापन था, जिसको प्लास्टर चढ़वाना था। मैंने उसको 10 प्लास्टर चढ़वाए सर। उस समय जो सिचुएशन मेरी थी ना, या मैं रो लेती या मैं मर जाती, या मैं अपने बच्चे का इलाज करवा लेती। उस समय मैंने अपने बच्चे का इलाज उस टाइम पे भी मैंने करवाया है, अपनी हिम्मत रख के, जिस टाइम पे ये था नहीं मेरे साथ। मुझे फ़ोन पे गालियाँ देता था, मैं इतनी गालियाँ इसकी बर्दाश्त की है ना, वो मेरा दिल जानता है सर। मैं सुनाऊंगी आप लोगों को ना, तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि कोई ये आदमी कोई गाली बकता है, कोई फ़ौजी हो के गाली बकता है क्या? फ़ौज में यही सिखाते हैं कि तुम एक महिला को गाली दो, अपनी औरत को गाली दो, शराब पिलाओ उसको, ये सिखाते हैं सर। ये सब नहीं सिखाते फ़ौज में। फ़ौजी की रिस्पेक्ट हर कोई करता है सर, मैं भी करती थी, बहुत करती थी सर। फ़ौजी लोग मुझे बहुत सही लगते थे क्योंकि देश की रक्षा करते। लेकिन ये जब आदमी मुझे मिला ना ऐसा, सच में अब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक इंसान ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मुझे सब वैसे लगने लगे, बहुत बुरी तरीके से मेरी ज़िंदगी ख़राब की। बच्चे का अभी भी बीमार है, वो छोड़ के जब आई हूँ, सर्दी जुकाम लगा है उसको। बहुत ऐसी कंडीशन मैंने देखी है अपने बच्चे की ना, मैं जानती हूँ मैंने कैसे उस समय मैंने अपने बच्चे को देखा है। इससे आगे रो रो के भीख मांगा है मैंने सर, तो मैं इसको कैसे माफ़ कर दूँ सर? फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे भारत माँ की रक्षा करते हैं, और अगर फौजी ऐसे ही हमारे देश की बहन बेटियों के साथ ऐसा करें तो इन पर कैसे कोई विश्वास करेगा? देखिए कितना रो रही हैं, तड़प रही हैं।
अभी भी मेरा बच्चा पता है सर, कभी कभी कहता है मम्मा मुझे ये चाहिए, दिला दीजिए मुझे। मैं कहाँ से दिलाऊँ सर, पढ़ाई लिखाई करा रही हूँ उसके। अभी एडमिशन मैंने देर से करवाया उसका, थोड़ा नर्सरी में पैरों की वजह से मैंने कराया उसका। ट्रीटमेंट मैंने छोड़ रखा है, पैरों में उसके सूज पहनने थे, डॉक्टर बोला था 12 साल तक पहनना है। महंगा है, सूज नहीं पहनाती मैं, इसलिए क्या करूँ मैं। बीच बीच में वो बीमार पड़ जाता है, वो इलाज कराऊँ या उसका सूज पहनाऊँ मैं। इन्होंने तो प्यार किया एक फौजी समझकर कि जो हमारे देश की रक्षा करता है, भारत माँ की रक्षा करता है, वो हमारी भी रक्षा करेगा। लेकिन इनको क्या पता था कि हमें शादी करने के बाद वो हमें इतना दर्द देगा। तो अभी आप रहना चाहते हैं उसके साथ या फिर केवल उसको? 5 साल झेला है, जो मैंने उसकी गालियाँ खाई हैं। अभी अगर उसके साथ रह भी ले लूँ ना तो वो मुझे मार डालेगा। जो मैं उसके साथ रही हूँ उसमें भी मुझे दिखा है, और जो उसने 5 साल किया है ना, जिसको अपने बच्चे की ज़रा सी परवाह नहीं हुई सर। और उसने ये नहीं सोचा मेरा बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसके पैरों का इलाज नहीं होगा। सोचो वो तो इंसान कैसा होगा, कितना निर्दयी होगा। और सर ऊपर से वो पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं ऑलरेडी पहले से ही, जो उसने मुझे बताया नहीं। तो अभी कैसा न्याय चाहती हैं आप? अभी हम बस यही चाहते हैं सर, जो बच्चा है ये उसका और मेरा बच्चा है, उसको न्याय मिले, उसको जो हक बनता है एक पिता से वो मिले उसको सब। और जो मेरे साथ किया है उसकी इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और जो इसने फ़ौज के साथ गद्दारी की है उसके लिए भी इसको सज़ा मिलनी चाहिए सर। क्योंकि कोई भी फ़ौजी को ये अलाउ नहीं है कि आप अपनी आर्मी की वीडियो किसी को दो, फ़ोटोज़ दो। जो इसने ढेर सारी भर भर के मुझे भेजी है इसने। कोई भी अगर आर्मी अफसर देखना चाहे ना तो मैं दिखा सकती हूँ सर, इसने कौन कौन सी फ़ोटो भेजी है ये मुझे। तो मैं चाहती हूँ इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले सर, क्योंकि इसको देख के ना कोई भी इंसान किसी के साथ गलत ना कर सके, किसी की बहन बेटियों की ज़िंदगी ना बर्बाद करे। ये पहली सोनम नहीं है, ऐसे हमारे देश में लाखों करोड़ों में लड़कियां हैं जो प्यार के चक्कर में पड़ती हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। माँ बाप के खिलाफ़ जाकर प्यार करती हैं, शादी करती हैं और उनके साथ अक्सर यही होता है। 100 में 2 ही एक ऐसे केस देखने को मिलता है कि जिनकी शादी इस तरीके से सफल हो। जानते हैं, क्योंकि जो माँ बाप का प्यार भूल जाता है, जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखकर अपने खून से सींच कर आपको बड़ा करता है, उसी को धोखा देकर आप 1-2 दिन के प्यार के साथ भाग जाते हैं। सर भागे नहीं थे, शादी की नहीं, आपने नहीं भागा था, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जो भाग जाते हैं सर। पर मुझे क्या पता, आपने भी प्यार किया तो ये तुरंत तो नहीं बताया होगा। कुछ दिन बाद बताया था सर। बताया तो आपने तो जिद किया होगा। इतना तो है कि माता पिता आपके उस समय मना किए होंगे। हाँ, आपने जिद किया होगा कि हम शादी तो करेंगे। की है सर कि मैंने, मुझे उसका प्यार इतना ज़्यादा सच्चा लग गया सर। इसलिए तो चाहती हूँ सर कि कोई भी लड़की इतना ज़्यादा पागल ना हो, जैसे मैं हो गई, शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हूँ, ना करे वो लड़की। पहले ही सतर्क हो जाए। ये मेरी स्टोरी देख के सतर्क हो जाओ कि इंसान चाहे हाथ चाहे गला काट दे, उस विश्वास मत करो। मानती हो ना कि अगर माता पिता कहीं पे देख के लड़का, हम मानते हैं आप भी जाइए, पसंद करिए, बात करिए, लेकिन तब आपके पीछे सपोर्ट रहता है। कुछ बात होता तो लोग खड़े हो जाते हैं, यहाँ कहाँ ढूंढेगा सर? कोई? अगर ये बताइए सर, अगर मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर ये जो मुझसे कह रहा था कि भाग चलो मेरे साथ, अगर मैं आज उसके साथ भाग गई होती ना तो मेरे घर वाले भी मुझे जगह नहीं देते। ये तो मुझे भागने के लिए बोल रहा था कि मेरे साथ भाग चलो। शायद अगर आप भागी होती, हो सकता है कि आज आप होती भी नहीं। क्योंकि अभी तो आपकी शादी करवाई गई, फिर आपको भेजा गया, तो शायद आपकी जान बची है। हाँ सर, अगर इसके साथ होती तो शायद ये मार भी देता मुझे, अगर ऐसे गई होती तो। क्योंकि बहुत ही गंदा और निर्दयी, इसका असली चेहरा मैंने देखा है सर। उस जगह पे कोई और नहीं था, जिसके साथ बीती है सर वही उसका असली चेहरा देख सकता है। मैंने देखा है कितना हैवान की तरह मुझे मारा है इसने। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद वो सबूत बना के भी रख लेती कि जहाँ जहाँ इसने मारा था फ़ोटो खींच के रख लेती, अगर मुझे पता था कि आगे चल के मेरे साथ ये चीज़ें कर देगा ये। देख रहे हैं आप लोग, तो अभी से सावधान हो जाइए, नहीं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। जो भी समझ में आए आप कमेंट में अपनी राय, चाहे इनकी गलती हो चाहे उस फौजी की गलती हो। इन्होंने उस समय अपने माता पिता का कहना नहीं माना, उससे प्यार किया और जाके अपनी मर्ज़ी से, भाई माता पिता हैं, जब बच्चे जिद करने लगते हैं तो शादी करवा ही देते हैं। बहुत से ऐसे हैं, कितने लोग तो नहीं करवाते, कितने लोग तो जान ले लेते हैं बच्चों को। देखते हैं, तमाम न्यूज़ में चलते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं। सर हर माँ बाप एक जैसे नहीं होते ना सर। कुछ माँ बाप सही होते हैं जो अपने बच्चे का भला सोचते हैं, भला सोच के करवाया आपकी शादी। जो खुशी सोचते हैं, तो उन्होंने तो यही सोच के कराया ना सर कि मेरी खुशी है उसमें। उनको क्या पता था कि ये बन जाएगा राक्षस, और राक्षस से भी बदतर ये बन जाएगा शादी करके। उस समय तो मेरे माँ बाप के सामने भी ये बहुत अच्छा बना था, रो रहा था, रोता था ये कि मेरी शादी करा दो नहीं तो मैं मर जाऊँगा।
उस समय सब कुछ अच्छा था सर। अगर मैं दिखाऊं आपको वो सबूत दिखाऊं तो आप सोचोगे कि एक फ़ौजी हो के ये रो रहा है, रो के ये कहानी अपनी ऐसे व्यक्त कर रहा है। उस समय तो किसी महिला से भी मेरी बात कराया था कि ये कह के कि सर ये मेरी माँ है। पता हाँ कराया था, अब पता नहीं वो माँ थी कि ऐसे किसी और से करा दिया था यानी इसने। शुरू से ही उसने आपको धोखा ही दिया, आप समझ नहीं पाई? नहीं, मुझे लगा सच में इसकी माँ होगी। बूढ़ी सी थी एकदम, मतलब जैसे कोई बुजुर्ग इसकी माँ है, बुजुर्ग सी। फ़ोटो भेजी थी इसने किसी आदमी और किसी औरत की। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।